हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न अगेन। मैंने आप लोगों से जैसा कि प्रॉमिस किया था अपने लास्ट वीडियो जो कि स्ट्रेटजी से रिलेटेड था, मैंने उसमें आपसे बताया था कि अब 35 डेज़ क्योंकि अपने एग्ज़ाम को बचे हैं, तो मैं कौन कौन सी बुक्स प्रेफर कर रही हूँ पढ़ने के लिए। क्योंकि अब आप कुछ भी उठा करके नहीं पढ़ सकते, अब टाइम बहुत कम है, अब आपको सिलेक्टेड ही पढ़ना होगा। तो मैं क्या पढ़ रही हूँ इस टाइम पर, मैं आज आपके साथ में वो शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो ये बुक है रंजीत सिंह की सक्सेस इन योर हैंड्स। ये फर्स्ट बुक जो है आपको मोस्टली आपको क्वेश्चंस जो है इस बुक से मिल जाएंगे। जो भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लिखेंगे ना, तो इस बुक से आपको लगभग 90% क्वेश्चंस मिल जाते हैं। जो कि ऑलमोस्ट मुझे लगता है जितने भी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं वो इस बुक को जरूर लेते होंगे। और सेकंड, उनसे भी ज़्यादा लोग जो प्रेफर करते हैं वो ये है बुक प्रकाश यानी एस के अरोरा की टीजीटी और पीजीटी की बुक। इसको ये जो टीजीटी की है, पर मैं टीजीटी पीजीटी दोनों ही प्रेफर कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये दो बुक तो मेन हैं जिनसे कि आपके लगभग 90 या 95% क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। क्योंकि अगर आपने इन बुक्स को लगभग 3 बार अगर कंप्लीटली पढ़ लिया तो मैं डैम श्योर हूँ कि आप इस एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे से क्वालिफाई तो करना बहुत अलग बात है, आप बहुत ही सेफ जोन में पहुँच जाएंगे। और नेक्स्ट मैं क्या प्रेफर कर रही हूँ, वो है हमारी यूथ कंपटीशन की ये बुक। इसमें आपको ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं, जिसमें टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी जीडीसी डाइट इस टाइप के सारे आएंगे। और इसमें एक तो बहुत ही अच्छी चीज़ क्या करके दी गई है कि आपको क्वेश्चंस डिवाइड करके दिए हुए हैं कि किस तरीके से कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा ब्लर हो रहा है तो उसको सही करके थोड़ा सा दिखाती हूँ आपको। देखिए, अब आप इसमें शो देख सकते हैं कि इस बुक में बार ग्राफ और पाई चार्ट के थ्रू ये बताया गया है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कितने आए हैं, यानी कि किस राइटर से किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। बहुत ही अच्छे से इसमें ये चीज़ें एक्सप्लेन की गई है। अगर आप इस बुक को लेते हैं तो आपको बहुत ही चीज़ें क्लियरली पता चल जाएंगी। दूसरा इसका फ़ायदा क्या है कि आपको टॉपिक वाइज, यानी कि हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं ना, वो छांटने पड़ते हैं कि कौन से एग्जाम के कहाँ पे आए हैं। तो इसमें एकदम ही अलग अलग आपके हर राइटर का अलग, आई थिंक इसमें तो आपको अपोजिट दिख रहा होगा, मैं बैक कैमरे से भी इसको डाल दूंगी। तो अब एवरी राइटर का के बारे में या फिर एवरी टॉपिक के बारे में बहुत ही स्पेशली अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं कि किस ईयर से कौन से क्वेश्चन से ये आए हुए हैं। अच्छे से दी हुई है कि कौन से ईयर में कौन से पेपर में, यानी कि एलटी ग्रेड या फिर टीजीटी पीजीटी या फिर नेट जो भी आपके एग्जाम आए हुए हैं वो इसमें बहुत ही अच्छे से शो किया हुआ है। यानी कि आपका जो भी टॉपिक वाइज है वो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। बहुत ही एक्चुअली मोटी है, इसको अब फिनिश कर पाना तो मुश्किल होगा, लेकिन फ़ायदा इसमें यही है कि टॉपिक वाइज है, तो इस वजह से जो भी टॉपिक आपका प्रिपेयर नहीं है आप उस टॉपिक को ओपन कीजिए और उसको पूरा अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैं ऑब्वियस सी बात है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के लिए ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। तो मैं ये सॉल्व पेपर भी अपना जो है इस समय पढ़ रही हूँ कि पर डे मैं एक इसका पेपर सॉल्व करती हूँ। हालांकि मैं कर चुकी हूँ, लेकिन लास्ट टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको इंपॉर्टेंस पता चल जाती है कि आखिरकार आपके एग्जाम में कौन सा टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है, कौन सा राइटर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। क्योंकि अब कुछ भी कहीं से उठा करके नहीं पढ़ा जा सकता, अब इतना टाइम नहीं है। टू द पॉइंट पढ़िए, ऐसा पढ़िए जो आपके एग्जाम में 100% आएगा। क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं ना, जैसे कि रॉबर्ट ग्रीन का क्वेश्चन हो गया ग्रोथ वर्थ ऑफ विट वाला, वो 100% क्वेश्चन आता ही आता है। आप ये कह सकते हो 0.1% शायद ही ना आए, वरना वो क्वेश्चन आता ही आता है। या आप लगभग जा करके देख सकते हो पिछले जो 5-6 सालों के पेपर हैं उसमें क्वेश्चन तो डेफिनेटली दिया ही होता है। फॉर्म उसके चेंज हो सकते हैं, कुछ डिफरेंट वे में हो सकता है, ये चीज़ें होती हैं, पर क्वेश्चन आता है। इसी तरीके से कुछ हमारे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ टॉपिक होते हैं जो निश्चित तौर पर आपके हर साल एग्जाम में आते ही आते हैं और इस बार भी आएंगे। तो वो आपको हेल्प मिल जाती है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिए एक तो ये बहुत अच्छी हो गई, इसमें आप सेपरेट पढ़ सकते हो, सिर्फ टीजीटी पीजीटी का है। और ये जो मैंने यूथ कंपटीशन की बताई है आपको, यूथ कंपटीशन में आपका टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी डाइट असिस्टेंट प्रोफेसर इन सारे एग्जाम्स को जो है कंबाइन करके दिया हुआ है। पर ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। पर अगर अब आपके पास टाइम नहीं है, आपने बुक नहीं ली है और इसको लेना चाहते हैं कुछ टॉपिक्स के लिए, तो डेफिनेटली लीजिए क्योंकि बहुत अच्छी बुक है। पर हाँ, अब आप इसको पूरा फिनिश करने के चक्कर में मत रहिएगा, वरना आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट जाएंगी। नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट मैं क्या प्रेफर कर रही हूँ, मैं ये यहाँ पे मॉक टेस्ट के लिए मैं ये बुक प्रेफर कर रही हूँ। और अभी मैंने क्योंकि रिसेंटली लिया है, मैंने इसके 2 मॉक टेस्ट दे दिए हैं और इसके क्वेश्चन बहुत ही हद तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही मिल रहे हैं। और बहुत ही सरप्राइजिंग, मैं यहाँ पे इसमें ये बोलूँगी, कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि मैंने भी इतना सारा पढ़ डाला है, उसके बावजूद मुझे लग रहा है कि अरे ये क्वेश्चन कहाँ से उठा करके दे दिया। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। आप चाहिए तो दूसरी मॉक टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं इस मॉक टेस्ट को, बट मॉक टेस्ट को अपने जो है बुक्स में ज़रूर रखिएगा कि बुक लिस्ट जो भी है उसमें मॉक टेस्ट जरूर होनी चाहिए। क्योंकि मॉक टेस्ट क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, मैंने जो इसके पहले वीडियो मेरा आया हुआ है, मैंने उसमें इंपॉर्टेंस मॉक टेस्ट की बताई है, आप वो जाकर के वहाँ देख सकते हैं। अब बात आती है ग्रामर की और वर्ड पार की। तो ग्रामर के लिए तो मैं प्रेफर कर रही हूँ ये
रेन एंड मार्टिन की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। ग्रामर के लिए जो आपको मैंने पहले बुक्स दिखाई हुई हैं, रंजीत सिंह की सक्सेस इन योर हैंड्स और साथ में एस.के. अरोरा की जो बुक दिखाई है, उन दोनों में ग्रामर दिया हुआ है। वो तो डेफिनेटली पढ़िए ही पढ़िएगा, वो तो आपका नहीं छूटना चाहिए। उसके साथ में ये आप अब पूरी फिनिश नहीं कर सकते रेन एंड मार्टिन, पर रेन एंड मार्टिन का आप जो है मोस्टली टॉपिक्स जो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स में आ रहे हैं क्वेश्चंस, वो आपको कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से चलेगा। या फिर मैं ऐसा करूँगी, मैं आपको आगे चल करके एक वीडियो ऐसा भी बना दूँगी जिसमें कि ग्रामर का कौन सा पार्ट, कौन सा चैप्टर, कौन से टॉपिक बहुत ही ज़्यादा रिपीटेडली आ रहे हैं, मैं उसके ऊपर भी एक टॉपिक बना दूँगी, तो आपको वहाँ से भी पता चल जाएगा। साथ में ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये एसएससी की एमबी बुक है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट ग्रामर के रूल्स मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छे वोकैब्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको जो आपका ग्रामर का पेपर आता है ना, सिर्फ हमारे टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं, बल्कि एसएससी के लिए, मैथ बैंक के लिए, जो भी हो, तो पूरा आपका चैप्टर वाइज इसमें दे रखा हुआ है बहुत ही अच्छे से। यानी कि पूरा ग्रामर का पेपर दे रखा है, जैसे जो क्वेश्चन जिस टाइप से आते हैं, ये भी आपका प्रैक्टिस सेट टाइप का ही है। मैं इसके लिए किसी दिन मैं अलग से एक बनाऊंगी आपके लिए। ये मेरी काफ़ी पुरानी बुक हो गई है, लेकिन आप अगर चाहिए तो प्रैक्टिस के लिए, ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए इसको प्रेफर कीजिए। बहुत ही अच्छी बुक है, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छी बोल रही हूँ, क्योंकि आपका सिर्फ और सिर्फ ग्रामर जो है लगभग 60% आता है टीजीटी में। तो 60% की अगर प्रिपरेशन आप अच्छे से कर ले रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपके लिए कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो ये थी अभी तक की जो बुक्स मैं अब 35 डेज़ के लिए प्रेफर कर रही हूँ, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास नोट्स भी हैं, पर अब टाइम नहीं है कि मैं नोट्स में जा करके बहुत ज़्यादा उसकी तैयारी करूँ। पर हाँ, एक और चीज़ मैं कर रही हूँ कि मैं ये जो क्वेश्चन पेपर्स लगा रही हूँ, यानी कि सॉल्व पेपर के साथ में जो ये मॉक टेस्ट दे रही हूँ, इनसे मैं क्वेश्चंस छाट रही हूँ कैसे, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। कि देखिए, जैसे कि मैंने ये 2016 का ही सॉल्व पेपर सॉल्व किया। अब इसमें क्या है कि कहाँ पर ये दिए हुए हैं ग्रामर के क्वेश्चन कौन से आए हैं, कहाँ पे ये आपका दिया हुआ है वोकैब, कहाँ पे आपका किस राइटर का दिया हुआ है, यानी कि शेक्सपियर का अलग है, मिल्टन का अलग है। इस तरीके से मैं, क्योंकि अब शॉर्ट नोट बनाने का इतना टाइम नहीं है, तो अब मैं जो शॉर्ट नोट मेरा बन रहा है ना, वो मैं शॉर्ट नोट बना रही हूँ अपने इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, कि मुझे उससे इंपॉर्टेंस भी पता चलेगी, किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ये मेरे क्वेश्चन पेपर भी तैयार हो जाएगा, यानी कि जो मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। और साथ में मैं इसमें तैयार कर रही हूँ अपने शॉर्ट नोट्स। ये मैंने एक नोटबुक बनाई है, इसमें शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ कि जो लास्ट जो मेरा 1 या 2 दिन बचेगा, उसमें जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, जो ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा वोकैब रिपीटेडली आए हुए हैं, वो मैं 1 दिन में ही रिवाइज़ कर सकूँ। तो लास्ट टाइम में मैं ये कर रही हूँ। अगर आप लोग के कमेंट आएंगे कि मैं अपने नोट्स भी शो करूँ, तो मैं आगे चल करके वो भी शो करूँगी कि जो मैं अभी बना रही हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। मेरे पास जितनी बुक्स थी, जो भी चीज़ें थी, मैं प्रेफर कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। एक्चुअली टाइम बहुत कम है, और टाइम दे पाना भी बहुत कम है मेरे लिए, क्योंकि छोटा सा बेबी है, तो मुश्किल बहुत है। लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि, वैसे तो मैंने बनाया था कि 8 आवर्स मुझे पर डे पढ़ना है, पर ऑनेस्टली बोलूँ तो 8 से 10 घंटे मेरे लिए पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। रीज़न सिर्फ यही है कि छोटा सा बेबी है, वो एक्चुअली पढ़ने नहीं देता। मैं पढ़ने बैठती हूँ तो उतना ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ। सिर्फ आप इतना समझ सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट, ये जो मुझे टाइम मिलता है, इसी टाइम पे बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन कर पाती हूँ। दिन के टाइम पे पढ़ती रहती हूँ, पर वो मुझे नहीं लगता वो मेरे लिए क्वालिटी स्टडी होती है। तो लगभग मैं 5 से 6 घंटे लेकिन फिर भी पढ़ लेती हूँ। तो मैं यही बोलूँगी, टाइम कम है, जो भी है क्वालिटी स्टडी कीजिए, और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, इनको ज़रूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि यही हैं क्वेश्चंस जो आपको, वो जेम्स हैं जो आपको बताएंगे कि आपके एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, और उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे ना, तो हाई चांसेस बन जाते हैं आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने को। तो ये वीडियो मेरा था बुक्स के लिए, कि मैं अब 35 डेज़ के लिए कौन सी बुक्स प्रेफर कर रही हूँ, टाइम को देखते हुए, और कैसे रिवाइज़ कर रही हूँ। तो अब बाकी चीज़ें जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, वो जल्दी ही शेयर करूँगी आपके साथ में। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।